जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात कर रहा हूं अगस्त महीने की जो योजना है उसके चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको मैं एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करता हूं हमेशा योजना से। और 5-6 वीडियो बन चुके हैं इस पर, आप देख लीजिएगा, एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा पूरा। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ कि योजना इम्पोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो किस सारी पूरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको तो पूरी पढ़नी है, लेकिन वहाँ से फैक्ट निकालना कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्री हो मेंस हो, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है। देखिए, 8 तरह के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली है, ठीक है। 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य। अब ये नृत्य हैं कौन कौन से, इन्हें आप एक साइड में लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी, ठीक है। इसके अलावा जो भी आ जाएं वो आप क्या कर देंगे, जैसे मान के चलिए प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हैं या फिर नहीं है, इस टाइप से 4-5 इसमें से दे दी जाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ें हैं, कला एवं संस्कृति आपको पढ़नी ही है, लेकिन कला एवं संस्कृति वो नहीं पढ़नी जो आपकी बुक में है। वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ऐसी चीज़ हो जाएगी कि जैसे बहुत बड़ी बुक पढ़ करके आप छोटी सी चीज़ निकालें तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन आप करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ करंट में चली हुई हैं, और योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान पर, ये सब क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पढ़ते हैं, ठीक है। बार बार यहीं से प्रश्न बनते हैं, इस वजह से मैं बात करता हूँ, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं से प्रश्न बना देगा, ठीक है। देख करके, पढ़ करके, अंदाजे से कुछ भी मान के चलिए। आंध्र प्रदेश से जुड़ा नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। इसको संरक्षण किसने दिया था, गोलकुंडा के नवाब अब्दुल हसन कुतुब शाह ने दिया था, ठीक है। अब इसे इतना आप नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद फिर क्या नोट करना है, कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है, भगब तुलु, भगब तुलु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नृत्य नाटकों में हिंदुओं के देवता विष्णु के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी में क्या है, विष्णु देवता के बारे में एक तरह से प्रदर्शन किया जाता है। ऐसे नृत्य में भागवत पुराण की कथाओं का वर्णन मिलता है, विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनसे संबंधित इसमें चीज़ें होती हैं कुचिपुड़ी के अंदर। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको तो ये पूरा पढ़ना है, लेकिन जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है उसमें केवल सिर्फ पुरुष नर्तक होते हैं, ठीक है, पुरुष नर्तक होते हैं। उसका कारण ये है कि कुचिपुड़ी नृत्य करने वाले बाहर जाना पड़ता है बहुत सारी जगहों पर, इस वजह से स्त्री जा नहीं सकती थी। ये एक कहानी है जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कहानी, ये तो आप पढ़ ही लोगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट आप इतना ही लिख लीजिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुचिपुड़ी में सिर्फ पुरुष नर्तक ही होते हैं, पुरुष ही कलाकार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बनते हैं प्रश्न, इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ नृत्य में भी बदलाव देखने को मिला। अब प्रश्न मेंस में कैसे बनेगा, कला एवं संस्कृति से आप सबको पता है, आर्ट एंड कल्चर आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी है फर्स्ट पेपर के अंदर। अब उसके अंदर डायरेक्ट इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा कि वैश्वीकरण में शास्त्रीय कला संस्कृति पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ लोगे कुछ चीज़ों को, तो इसमें से कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, 3-4 पॉइंट, उन्हें नोट कर लीजिए और कुछ अपना सोच करके उन्हें लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा पूरा। थोड़ा सा कथक के बारे में देख लेते हैं, कथक नृत्य के बारे में। इसमें क्या होता है, कृष्ण की रासलीलाओं का एक अहम विषय है इसमें, ठीक है, कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित है। 19वीं शताब्दी के कथक का स्वर्णिम दौर माना जाता है 19वीं शताब्दी को, यानी कि 1800 से 1900 के बीच में। नवाब वाजिद अली शाह के शासन के दौरान कथक को काफ़ी बढ़ावा मिला था, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था, लखनऊ घराने की स्थापना हुई थी। इसे आप नोट कर लेंगे इस फैक्ट को, ठीक है। और जो कथक होते हैं उसमें मुस्लिम राजाओं को भी
संरक्षण दिया गया। साथ ही साथ राधा कृष्ण के अलावा भी अन्य हिंदू देवी देवताओं का इसमें समावेश हो गया। ठीक है, तो कृष्ण के अलावा भी अन्य देवी देवताओं का भी इसमें वर्णन होने लगा कथक के अंदर। ठीक है, एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अष्टपदी क्या है? अष्टपदी उड़ीसा का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, अष्टपदी का इस्तेमाल भरतनाट्य और कुचिपुड़ी में भी होता है। ये एक नृत्य की एक शैली है। ठीक है, छोटे स्तर की शैली है जिसका इस्तेमाल होता है। तो अष्टपदी के बारे में इतनी आपको जानकारी थोड़ी सी कर लीजिए, बाकी का आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट ये है, इसे आप नोट कर लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख जो कृति है वो क्या है? चंडालिका है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाई चांस कभी रविन्द्रनाथ टैगोर से आ जाए तो हो सकता है इसको वहाँ पर ऐड कर दिया जाए। आप हो सके तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लीजिए आज। ठीक है, ये हुआ इतनी बात। बाकी सब जो अभी वर्तमान में कुछ चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड है, इसे आप क्या करोगे? पढ़ लोगे पूरे लेख को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रीय सुरक्षा भारत चीन संबंध। यहीं से आएंगे प्रश्न आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो ना, फालतू की ड्रामेबाजी है वो, वहाँ से प्रश्न नहीं बनते। प्रश्न बनते हैं योजना, कुरुक्षेत्र, इन सब में जो भी मुद्दे आ रहे हैं, जो भी चीज़ आ रही है, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा ये PDF। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।